बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब लास्ट एपिसोड के एंड में आपको याद होगा कि यहाँ पे जूही और जिन्वो एक साथ थे और जूही ने पूछा था उस क्रिस्टल के बारे में और आप लोगों ने सही सही जवाब दिया। यहाँ पे जूही जिन्वो से कहती है कि तुम काफी ज्यादा बदल गए हो और भाई मैं बिल्कुल पहले की तरह हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बदल पाई। तो जिन्वो बताता है हमको कि यार लाइफ में बहुत कुछ चीजें होती है और एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है उन चीजों से, उससे हर इंसान के ऊपर अलग असर पड़ता है। तो यहाँ पे जूही ये कन्फेस करती है कि वो कभी भी हंटर बनने के लायक नहीं थी और वो बहुत कमजोर है, वैसे कह सकते हैं, ठीक है। वो बहुत बार इस चीज से निपटने की कोशिश कर चुकी है लेकिन कभी भी इससे बात नहीं बनती, जबकि उसके रैंक के हिसाब से उसे ए या बी रैंक की रेट पे जाना चाहिए या फिर कम से कम सी रैंक की रेट पे जाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ डी और ई रैंक की रेट्स पे जाती है। और इसी वजह से जूही जिन्वो से मिल पाई और समय समय पे उसकी मदद की उसने। पहले तो जूही को काफी गुस्सा आता था कि यार जिन्वो अपना ख्याल क्यों नहीं रखता और वो बार बार ऐसे घायल क्यों हो जाता है, लेकिन जिन्वो हमेशा जिंदा बच जाता था। तो यहाँ पे वो जो क्रिस्टल जिन्वो ने उसे दिया होता है वो उस क्रिस्टल को वापस करती है और कहती है कि मैं अब रिटायर हो रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ, अगर तुम उस एरिया में कभी आओ तो मुझे जरूर बताना। तो जिन्वो वो स्टोन वापस ले लेता है और कहते हैं हाँ जरूर, जब मैं वहां पे आऊंगा तो मैं फिर से तुम्हें इन्वाइट करूंगा डिनर के लिए, ठीक है। जिसके बाद जिन्वो पहले का सीन याद करता है और इधर जिनचुल होता है और वो बताता है, बेसिकली उसको पता चल चुका होता है कि यार कैंग टैशिक को हराना इतना आसान काम नहीं था, एक ई रैंक का हंटर बी रैंक के हंटर को नहीं हरा सकता। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फिर से रीअवेकनिंग हुई है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज से सावधान करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी बचा के रखनी होगी। वो जो इंसिडेंट हुआ था ना जब होंग डोंगसुक की पूरी स्ट्राइक टीम को खत्म कर दिया गया था और सिर्फ 2 हंटर जिंदा बचे थे, तुम और एक डी रैंक का हंटर, उसके बाद से होंग डोंगसुक का छोटा भाई डोंगसू शायद तुम दोनों के पीछे पड़ेगा। तो यहाँ पे जिन्वो डोंगसू को जानता होता है कि वो एक एस रैंक का हंटर है और ये बात सुन के कि वो उसके पीछे पड़ा है और उसके पसीने छूट जाते हैं। जिनचुल बताता है कि डोंगसू को किसी बात की कोई फिक्र नहीं है कि डोंगसुक कैसे मरा क्यों मरा, बस उसे इस बात से दिक्कत है कि तुम दोनों जिंदा कैसे बच गए, तो वो तुम दोनों की वाट लगाने के लिए आएगा। और एक बात तो है कि इस देश में एस रैंक के हंटर्स के लिए कोई ज्यादा रूल्स नहीं होते, फिर देखा जाए तो वो एक चमत्कार भी कर सकते हैं और तबाही भी मचा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। तो हम कह सकते हैं कि मॉन्स्टर्स का भी मॉन्स्टर तुम्हारे खून के पीछे पड़ चुका है। तो यार ये बात जिन्वो को याद होती है। अब यार उसके माइंड में भी यार जूही को देख के आना चाहिए था कि यार वो भी रिटायर हो सकता है, क्योंकि जिनचुल ने उसको कहा कि मैं तो कहूंगा कि तुम अपनी फैमिली को लेकर इस देश को छोड़ के निकल जाओ, लेकिन इधर जिन्वो डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा, जो कि काफी अच्छा खासा डिसीजन है। हमें दिखाया जाता है कि वो जिन्हो के साथ इधर एक जंगल टाइप में आता है, यहाँ पे बेसिकली सी रैंक के गेट होता है एक, ओके, और जिन्हो ने यहाँ पे काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया होता है। अब आपको पता है सी रैंक के गेट में जाने के लिए तकरीबन 8 लोगों की जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिन्हो सिर्फ ऐसे लोगों को लाया होता है जो कि हंटिंग के लिए जा ही नहीं सकते, ये बस हंटर होते हैं लेकिन ये एकदम बेकार होते हैं। कुछ लोग अपाहिज होते हैं, कुछ दारूबाज होते हैं, ठीक है, और इनमें से एक तो बच्ची भी होती है, जिसको सुन के इस बच्ची को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि देखो भले तुम मुझे बच्ची कह रहे हो लेकिन मैं एक हंटर हूँ, ठीक है। तो जिन्हो जब उससे पूछता है कि यार तुम तो हाई स्कूल में हो, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, तो वो कहती है नहीं है, ओके, और वो एक ई रैंक की हंटर होती है। तो बेसिकली इनकी डील ये होती है कि जिन्हो और जिन्वो अकेले इस गेट के अंदर जाएंगे और इन सबको यहाँ पे सिर्फ वेट करना है और कुछ नहीं करना। उसके बदले ही इनको 3 मिलियन येन मिलेंगे बस वेट करने के। भाई इतना खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिन्होंने इन लोगों के साथ। अब यार कैंग टैशिक को हराने के बाद इधर जिन्वो को एक स्टोन मिला था, स्टेल्थ स्टोन, जिसको वो जब तोड़ता है तो उसके अंदर स्टेल्थ एबिलिटी आ जाती है। अब आपको याद होगा यार टैशिक के अंदर गायब होने की एबिलिटी थी, अब वो सेम एबिलिटी इधर जिन्वो के पास भी आ चुकी होती है। वही दूसरी ओर इधर जिन्हो ने एक और नया आर्मर खरीद दिया होता है, लेकिन एक ही टच करते साथ ही वो नीचे गिर जाता है, इतना भारी होता है वो आर्मर। तो जिन्वो उसको इस आर्मर को उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों ही इस गेट के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। वही दूसरी ओर हमें जिन्हा का सीन दिखाया जाता है उसके स्कूल का, और वो कहती है कि यार ये सॉन्ग ही नहीं आई, उसकी फ्रेंड नहीं आई होती, और बेसिकली उसकी फ्रेंड ही होती है ये लड़की जो यहाँ पे मौजूद होती है इस स्ट्राइक टीम के अंदर। तकरीबन 1 घंटा हो चुका होता है इन लोगों को अंदर गए हुए और ये लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार नॉर्मली भी एक स्ट्राइक टीम को 2 घंटे लगते हैं कम से कम वापस आने में, तो हमारे पास काफी टाइम है। लेकिन इतने में भाई जिन्हो भागता हुआ आ रहा होता है तो इनको लगता है भाई ये भाग के आ गए क्या अंदर से, लेकिन इनको देखने को मिलता है कि ये गेट क्लोज होने लग जाता है, जिसके बाद ये सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं कसम से। ओके, तो 3 और लोकेशन होती है आज की, तो ये एक दिन में 9 मिलियन कमा सकते हैं। ये सबके सब तैयार होते हैं अगले गेट पे जाने के लिए, लेकिन साथ में ये सबके सब काफी ज्यादा शॉक में भी होते हैं। तो हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट गेट का, जहाँ पे भाई जिन्वो इधर लड़ने का काम कर रहा होता है और दूसरी ओर जो जिन्हो होता है वो माना क्रिस्टल्स
को माइन करने का काम कर रहा होता है। तो दोनों का अच्छा खासा मेल बैठ गया है इधर। इवन हमें जिनवू के घर का भी सीन दिखाया जाता है जब वो रेड मिशन पे जाता है तो उसकी सिस्टर पूछती है कि और काम करना है तुम्हें, तो वो कहता है हाँ। इधर हमें दिखाया जाता है फाइट सीन्स थोड़े बहुत दिखाए जाते हैं, क्योंकि यार देखो ये मेन जो हमारा एपिसोड है बेस्ड है जिन्हो के जो रेड मिशन है उनके ऊपर, तो हमें रेड मिशन ज्यादा दिखाए जाएंगे रादर देन फाइट्स। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे जल्दी जल्दी करके जिन्हो लेवल अप करता रहता है और वही जिन्हो ज्यादा से ज्यादा माना क्रिस्टल्स को माइन करता है। हमें बीच में दिखाया जाता है कि जिन्हो अपने स्टेल्थ एबिलिटी का भी इस्तेमाल करता है, जिसको देख के जिन्हो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि बॉस लगता है काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं फिर से। इसके अलावा जिन्हो के डैश स्किल भी इंप्रूव हो चुके होते हैं और एडवांस डैगर विल्डिंग और फेटल स्ट्राइक जैसे नए स्किल्स मिले होते हैं उसको, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब क्योंकि वो इन एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको माना क्रिस्टल्स की भी जरूरत है, तो वो ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे आगे नहीं बढ़ सकता। इसी वजह से उसको अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी को भी बढ़ाना होगा। तो अब वो सोचता है कि क्या उसको अब डीमन कासल में जाना चाहिए, क्योंकि वो काफी आसानी से इन सभी मॉन्स्टर्स को हरा पा रहा है। लेकिन जब वो याद करता है जिनचुल को और हेल गेट कीपर सेरबेरस को, तो उसको समझ आ जाता है कि अभी वो ए और बी रैंक के बीच में है, अभी वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ है। तो वो अपने ऊपर कुछ डाउट करता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है उसको कि जो प्लेयर है वो क्वालिफाई हो चुका है एक जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए। तो एक काफी अलग क्वेस्ट है, अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। दूसरी ओर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पे मैनेजर आन होते हैं और उसके पास एक एम्प्लॉय आता है। वो बताता है कि कुछ सी रैंक गेट्स है जिनके ऊपर 150 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं राइट्स पे, और जो लीडर है उन स्ट्राइक टीम का वो है यू जिनहो। वो यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का बेटा है। और इस लिस्ट में यहाँ पे भाई संग जिनवू का भी नाम लिखा होता है। तो मैनेजर आन इसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कनेक्ट कर लेता है डॉट्स कि भाई ये नाम मैंने कहीं देखा है, डबल डंजन के इंसिडेंट में ये बंदा मौजूद था, तो कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़। ठीक है, यहाँ पे ये लोग एक और रेड मिशन को कंप्लीट करके आए होते हैं और अगले रेड मिशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर आन की एक थ्योरी होती है। उसको ऐसा लगता है कि भाई संग जिनवू फिर से रीअवेकन हुआ है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 3 बड़े बड़े डिजास्टर से बच चुका है। पहला तो डबल डंजन था, ठीक है, दूसरा था होंग डोंग सुक वाली स्ट्राइक टीम में, और तीसरा था जब कैंग टाइशिक ने इन सब के ऊपर हमला किया था। इन तीनों ही डिजास्टर्स में बहुत सारी डेड बॉडीज बिछ गई थी और उसके बाद भी यहाँ पे संग जिनवू जो कि एक ई रैंक का हंटर है वो जिंदा बच के वापस आ गया। इसका मतलब यही है कि भाई वो रीअवेकन हो चुका है। तो इसलिए मैनेजर आन जा रहा होता है उसको स्काउट करने के लिए, यानी कि उसको व्हाइट टाइगर गिल्ड में इन्वाइट करने के लिए भाई। तो बेसिकली वो यहाँ पे जब आता है तो इधर भाई पिकनिक चल रही होती है, क्योंकि ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे बैठ के मजे मार रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली यही है एपिसोड का नाम। ठीक है, अब यार देखो मुझे नहीं पता कि मैनेजर आन को इस गेट की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली। हाँ मैं मानता हूँ उसके पास लिस्ट होगी गेट्स की, सी रैंक के गेट्स की, लेकिन भाई एग्जैक्टली वो यहाँ पे कैसे आया, हर जगह घूम के आया, मुझे नहीं पता, कमेंट्स में बताना। एनीवे तभी सॉन्ग ई इधर आती है और वो बताती है कि आप लोग इधर नहीं आ सकते, इधर गेट है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो इधर, यहाँ पे पिकनिक जैसा माहौल क्यों है, और तुम्हें नहीं लगता है यहाँ पे काफी खतरा हो सकता है सी रैंक के गेट के पास बैठ के खाना पीना करना। तो सॉन्ग ई बोलती है कि देखो मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, मैं एक हंटर हूँ, ठीक है ना। तो मैनेजर आन कहता है अच्छा तो तुम स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो। तो यहाँ पे मैनेजर आन देखते ही साथ समझ जाते हैं कि भाई ये सारे के सारे हंटर्स यहीं पे बैठे हुए हैं और अंदर सिर्फ जिनवू गया है अकेला, वो भी उस डंजन में उन मॉन्स्टर्स को निपटाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे वो समझ जाता है कि भाई ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत बड़ा सीन है यहाँ पे। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और तभी जिनवू और जिन्हो भी वापस आ जाते हैं। तो जिन्वू कहता है कि कल मेरे को थोड़ा काम है, कल का शेड्यूल कैसा है। तो जिन्हो कहता है कल के लिए मैंने 3 गेट्स रखे हुए थे, अब तुम क्या चाहते हो मैं उसको कैंसिल कर दूं, वैसे 2 दिन तक हम उसे रख सकते हैं। तो यार जिन्वू कहता है ठीक है अभी के लिए हम वेट कर लेते हैं। दूसरी ओर हमें यहाँ पे एक सपने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चोई होता है और उसके सामने उसकी शायद एक पार्टनर मर गई होती है और यहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर। यार देखो ये जेजो आइलैंड से रिलेटेड होगा क्योंकि भाई जेजो आइलैंड पे काफी खतरनाक तरीके से मारकाट मची थी। ये सपना उसे फिर से आया होता है, लगातार आता रहता है, मतलब है कि नहीं। और हमें दिखाया जाता है उसके पास एक फाइल होती है टॉप सीक्रेट जिसमें ऑपरेशन जेजो आइलैंड लिखा होता है। ओके, तो यहाँ पे आज का इनका काम खत्म हो चुका होता है। जैसे ये सब लोग इधर से निकल जाते हैं तो जिन्वू को अप्रोच करता है आन सांगमिन जो कि मैनेजर होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम का। तो फाइनली वो जिन्वू के सामने आ चुका होता है और वो उससे बात करने के लिए बैठते हैं यहाँ पे इस कैफे में। वो पहले व्हाइट टाइगर गिल्ड का थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कंट्री की सबसे बेस्ट गिल्ड है और ये तो हम भी जानते हैं, है कि नहीं। तो आन यहाँ पे एक ऑफर रखता है, वो कहता है कि हम तुम्हें यूजिन कंस्ट्रक्शन जितना पे कर रही है उसका डबल पे करेंगे अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तो। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई कंडीशन होगी तो हम वो भी पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने पूछता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स की वैल्यू कितनी है। तो यार आन बताता है ओह वो मेरे ख्याल से होगी कुछ 50 बिलियन। तो जिन्होंने कहता है अच्छा तो तुम मुझे 50 बिलियन देने वाले हो। तो आन कहते क्या
क्या बोल रहे हो ये तो यहाँ पे जिन्हों बोलता है कि यूजन कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग मेरे को ऑफर कर रही है उसकी मार्केट वैल्यू 30 बिलियन है। तो ये देख के तो भाई आन शॉक ही हो जाता है, और जिन्हों कहता है तुम मुझे उसका डबल देने वाले हो तो मेरे ख्याल से कम 50 बिलियन तो दोगे ही ना। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, देख लो तुम खुद ही। तो यार ये सब सुन के तो आन की वाट लग जाती है। उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से पड़ेगा ये वार। और वो कहता है कि मेरे को अपने सुपीरियर से बात करनी होगी। तो जिन्हों कहता है लगता है हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो जाते जाते यहाँ पे जिन्हों पूछता है कि मेरे बारे में किस किस को पता है, और यहाँ पे आन मन में यही सोचता है कि यार उसने बहुत जल्दीबाजी कर दी, उसको पहले यूजिन के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको देखना चाहिए था जिन्हों के साथ क्या चल रहा है। एनीवे जब यहाँ पे जिन्हों पूछता है कि इसके बारे में किसी को पता है नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे गायब हो जाता है और एक कट मार देता है भाई आन के मुंह पे। इस कट को देख के समझ जाता है कि यहाँ पे वो गायब होने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है, और जो ऑफर 30 बिलियन का यूजिन कंस्ट्रक्शन ने दिया है वो मतलब बेमतलब का नहीं है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मतलब है। ओके, तो यहाँ पे आन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कैसे पता चला जिन्हों के बारे में उसको कि उसने सी रैंक के गेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। कोई बहुत भारी मात्रा में सी रैंक के गेट्स के राइट्स को हायर कर रहा है, खरीद रहा है। जो नए रूकीज है उनको एकदम से हंटर रेट्स पे नहीं भेजा जाता, इसलिए हम भी और नए हंटर्स को ढूंढते रहते हैं और फलाना ठिकाना। तो यहाँ पे जब जिन्हों पूछता है कि मेरे बारे में और किसको पता है, तो आन बताता है मुझे और मेरे सबऑर्डिनेट को। तो जिन्हों बताता है कि मैं लोगों से छुप के रहना चाहता हूँ, और अगर मेरे को पता चला कि लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है तो मेरे को सबसे पहले तुम लोगों के ऊपर ही शक होगा, ठीक है ना। तो आन ये ऑफर मान जाता है। वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, तो मैं अपना और अपने सबऑर्डिनेट का मुंह बंद करके रखूंगा। तो यहाँ पे जिन्हों वापस अपने रूप में आ जाता है, मतलब अनगायब हो जाता है, क्या बोलो। और तो यहाँ पे ये लोग एक डील करते हैं, और जिन्हों बताता है कि उसके पास 3 सी रैंक के गेट्स है, उनके राइट्स वो आन को ऑफर करता है। इस ऑफर को देख के वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे कर सकता है जिन्हों, उसको राइट कैसे बेच सकता है वो। एनीवे वो एक गेट का जो प्राइस होता है वो 300 मिलियन फिक्स करता है, लेकिन आन कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, एक अच्छे दिन पे भी 200 मिलियन मिल पाते हैं बस माना क्रिस्टल और एसेंस स्टोन के। तो जिनको कहता है ठीक है फिर डील कर लेते हैं, 3 गेट्स के 600 मिलियन, तुम्हारे 200 मिलियन पर गेट के हिसाब से। तो इनकी ये डील हो जाती है, और वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कहाँ पे पैसे ट्रांसफर करने हैं। और वो आन को आंखें बंद करने के लिए कहता है और एक लिक्विड डालता है उसके मुंह में, जो कि एक हीलिंग पावर वाला लिक्विड होता है, जिसके बाद जो उसका कट होता है वो भी ठीक हो चुका होता है। जिसे देख के आन बिल्कुल समझ जाता है कि भाई कुछ तो बात है इस बंदे के अंदर। जाते जाते आन जिनको से पूछता है कि अब जब कि तुम मेरे को ये सब कुछ दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। तो जिन्हो कहता है हाँ, जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो तब तक तो हाँ। जिन्हो ऐसे चला जाता है, उसका सबऑर्डिनेट इधर आता है कीचुल, और वो बोलता है कि क्या हुआ। तो आन बताता है कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में बहुत कमाल की चीज लगने वाली है। तो बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि आज का दिन, जो कि नेक्स्ट दिन शुरू हो चुका होता है, जो जिन्हो ने बताया तो उसको कुछ काम है, वो यहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रहा होता है, और जिन्हो से भी बात कर रहा होता है साथ के साथ। और बेसिकली जिन्हो पूछता है कि भाई तुमने इतने हाई रेट में कैसे भेज दिया, हम तो इसको कैंसिल करने वाले थे। तो जिन्हो कहता है इसको ट्रेड सीक्रेट मान लो भाई। दूसरी बार हमें आन का सीन दिखाया जाता है, और कीचुल बताता है कि हे यार तुमने जो 3 गेट्स खरीदे हैं ना, वो यूजन कंस्ट्रक्शन ने पहले से खरीद रखे थे, इसलिए वो सारे के सारे 70 मिलियन और या फिर उससे कम में बेचे जा रहे हैं। तो यार बेसिकली यहाँ पे स्कैम कर दिया होता है आन को। ओके, वो यही कहता है कि इसका मतलब यह है कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना, वो इतने ज्यादा बहादुर भी होते हैं कि कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो उसको मैसेज आता है संग जिन्वू का। वो बताता है कि जो तुमने मेरे ऊपर नजर रखी है उसकी सजा है। ओके, तो हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। तो यहाँ पे आन एक्सेप्ट करता है कि चलो ठीक है यार, जो हुआ वो हुआ, बट उसके बदले उसको संग जिन्वू का नंबर मिल चुका है, जो कि उसके आगे चल के काम आएगा। भाई दूसरी बार यहाँ पे जिन्वू गाड़ी में जा रहा होता है जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए। अब आपको याद होगा उसका ऑप्शन आया था जिन्वू को, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड का नाम है अ नाइट हु डिफेंड्स एन एम्प्टी थ्रोन। ये